आप जानते हैं जो बाइबल मैं पढ़ रहा हूं, जो बाइबल आपके हाथ में, इसके लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। विलियम कैरी, इस बंदे की वजह से आज आप बाइबल पढ़ रहे हो। अगर ये भी अपनी ऐश प्रस्ती में होता तो स्थिति और पोजीशन कुछ और होती। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देता है, आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। वो ये नहीं कहता आप फटे कपड़े डाल लो या आप कुछ मत लो या गाड़ी ना, ये नहीं। उसका मकसद क्या है या आपका मोटिव क्या है? ये व्यक्ति, ये परमेश्वर का दास, ये मिशनरी, ये जो जूते रिपेयर करते हैं, जिन्हें मैं पंजाबी में मोची कहते हैं, हिंदी में भी शायद वही कहते होंगे, उस खानदान से था। फैमिली क्रिश्चियन थी, लेकिन इसका ध्यान क्रिश्चियनिटी में नहीं था। अलग अलग तरह के जो यूथ पाप करता है वही करने, और एक दिन कुछ चोरी पकड़ी जाने की वजह से इसको शर्मिंदगी हुई, क्योंकि इसके कुछ दोस्त क्रिश्चियन थे और वो प्रार्थनाएं भी करते थे इसके लिए। और उसके बाद इसका दिल छिदा और इसने माफी मांगी और परमेश्वर से अपने पापों की माफी पाके खुदावंद की सेवा को करना चाहा और इंडिया में आया, बंगाल में। और बंगाल में आने के बाद ताकि मैं इंडिया के लोगों को सुसमाचार सुना सकूं, और बचपन से ही जब ये प्रभु में नया जीवन नहीं पाया हुआ था, इसको बुक्स पढ़ने का और भाषाएं सीखने का शौक था शुरू से ही। जैसे साथ साथ जूती रिपेयर करनी और साथ साथ में भाषाएं पढ़नी, अलग अलग भाषा सीख लेनी। और जब इंडिया में आया कि मैं वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, इसका एक बेटा मर गया, इसके 4 बच्चे थे। और जब ये अपने बेटे की कब्र खोद रहा था, क्योंकि कोई इसके बेटे की कब्र खोदने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये क्रिश्चियन था और सुसमाचार सुनाता था। और अपने बेटे की जब किसी ने कब्र नहीं खोदी और ये खुद अपने बेटे की लाश लेके कब्र खोदने लगा, तो 2 नौकर, 2 मजदूर टाइप लोग आते हैं और देखते हैं कि ये रो रहा है और अपनी बेटे की कब्र खुद खोद रहा है, और वो हेल्प करते हैं और बेटा कब्र में डालते हैं। ये देखकर वाइफ मेंटली अपसेट हो जाती है, उसका नर्व्स ब्रेक डाउन हो जाता है और वो आधी पागल हो जाती। जिस दिन इस व्यक्ति ने पहला बपतिस्मा दिया, उस दिन इसकी वाइफ पागल थी। बंद करके कमरे में दरवाजा बंद करके इसको बपतिस्मा देना पड़ा। और जब बैप्टिज्म दिया, इसकी वाइफ पागल हो चुकी थी, बच्चे बीमार रहते थे, क्योंकि ये इस वातावरण में पैदा नहीं हुए थे, इंग्लैंड वाली साइड के थे, वहां से एकदम यहां आना। और इसने बंगाली भाषा सीखी। स्टडी बताती है कि दुनिया में जहां जहां भी आज बाइबल है, उसका 3रा हिस्सा बाइबल का इस व्यक्ति की वजह से लोग आज पढ़ रहे हैं। 40 से अधिक भाषाओं में बाइबल का अनुवाद करना, क्योंकि इसने लातीनी सीख ली थी, यूनानी सीख ली थी, इब्रियू सीख ली थी, फिर बंगाली सीखी, और फिर बंगाली में बाइबल पहली बार इंडिया में छपी। और उसके बाद उसके अलग अलग ट्रांसलेशंस होती गई, हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयाली, अलग अलग तरह से। और इसकी वाइफ की डेथ हो गई, पर यह व्यक्ति वापस नहीं गया। आज इस मैसेज को लोग देने से डरते हैं, क्योंकि आज लोग मसीह के लिए दुख नहीं उठाना चाहते। कितने लोगों में आज मिनिस्ट्री का रियल बोझ है कि वो जाएं और लोगों को बचा सके और रूहों को बचा सके।